जय हिंद, जय संविधान। साथियों, मैं पवन फौजी, वैभव न्यूज़ खुर्जा। आज मौजूद हैं हम तहसील खुर्जा के जाहिदपुर गांव में। आज हम यहां पर गांव जाहिदपुर के ही 1999 के शहीद मोहनलाल जी के खेत पर जो पिछले लगभग 2 सप्ताह से विवाद चल रहा था, बड़ी खुशी के साथ अवगत कराने में बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है मुझे कि उस विवाद का आज समाप्ति हो गई है। और यहाँ पे भारी संख्या में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के योद्धा और ग्राम भाईपुर के प्रधान गौरव जयराम जी और समाज सेवी और आसपास क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले अपने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि आज इस विषय में क्या हुआ। जी उपाध्यक्ष साहब, आज जो ये तहसील उपाध्यक्ष इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारी टीम और प्रशासन की टीम सुबह से ही इस काम के लिए लगी हुई थी और प्रशासन ने और हमारे संगठन ने मिलकर इनका बड़ी खुशी के दोनों की सहमति से निस्तारण करा दिया है। और ये लोग अपनी मेहनत लगाएं, आराम से, आगे विवाद ना करें आपस में। हमारे साथ में जो पीड़ित थी, हमारे शहीद की वीरांगना, वो भी मौजूद हैं और उनसे ही उनके विचार जानना चाहेंगे। जी, क्या हुआ आज, इनको न्याय मिल गया या नहीं मिला, या आप संतुष्ट हैं अपने इस न्याय से? जी बहन जी, पहली वाली बात बोलूं या क्या बोलूं? ना, आप जो हुआ है इससे राजी हैं? अभी तक क्या हुआ है? अभी तक क्या हुआ? संतुष्ट हुआ? अब मैं जो आज ये सभी जुड़े हैं, फौजी भाई और ये भाईपुर के प्रधान जी गौरव जयराम जी, और इनसे सभी से जो यहाँ सभी आए हैं सदस्य, इनसे मैं सभी से मेरा आज यहाँ न्याय मिला है मुझे, और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। हमारे साथ में अभी मौजूद हैं ग्राम भाईपुर के प्रधान गौरव जयराम जी, इनसे इनके विचार जानना चाहेंगे। और ये भी इस मामले को पहले से ही बिल्कुल नज़र बनाए हुए थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता करी है हमारी वीरांगना की। जी प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए तमाम पूर्व सैनिक जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपनी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक सेना में देश की रक्षा के लिए दी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज आप लोगों को, ये दुर्भाग्य की भी बात है कि आज आप लोगों को भी सड़कों पे आना पड़ रहा है कि एक शहीद की वीरांगना की ज़मीन जो सरकार ने पट्टा दिया हो और उस पर इस तरीके से कब्जा कर लिया जाए, और वो भी बाहर के लोग आकर के कब्जा कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। तहसील प्रशासन को ये सोचना चाहिए और इस ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इनको 20 दिन हो गए, आप तमाम लोग 20 दिन से तहसील गए, आना जाना हुआ, उसके बाद आज इतनी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, तब जाकर के कहीं ये आज इनकी ज़मीन जो है वो नाप दी गई है और पूरी की पूरी। और जो दूसरी पार्टी थी, जो बाहर के लोग थे जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उनको भी उनकी ज़मीन दी गई है। तो ऐसे मामलों को मैं निवेदन यही करूँगा तहसील प्रशासन से, उनको ये देखना चाहिए। ये तो चलिए पूर्व सैनिक हैं, शहीद की वीरांगना है, अगर आम सामान्य किसान भी है तो उसकी भी उसको रक्षा करनी चाहिए ऐसे मामलों के अंदर में। ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। और सभी को एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप तमाम फौजी लोग, तमाम हमारे प्रदीप भाई किसान संगठन से भी लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अब आने वाले 5 और 7 साल के अंदर में, खासकर से खुर्जा विधानसभा के अंदर में, ये इस एकता की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि भू माफियाओं का कब्जा जिस तरीके से बढ़ रहा है, सामान्य किसानों की जमीनों को जिस तरीके से कब्जा रहे हैं, खरीदते कहीं हैं, कब्जा कहीं करते हैं, इसके लिए यही हथियार है कि आप सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, अपनी मजबूती के साथ में इस संगठन को आगे बढ़ाएं आप सब लोग। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं किसान सरदारी भी यहाँ पे मौजूद है और किसान के जो नेता आए हुए हैं उनसे ही जानना चाहेंगे। जी, आज आप यहाँ पे आए तो क्या न्याय हुआ है? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से हूँ, जिला प्रभारी बुलंदशहर। और हमारा जो एक छोटा सा नगला है जहादपुर का, उसमें शहीद हुए थे 1999 में कारगिल युद्ध में मोहनलाल जी। तो उनकी जो विधवा थी, उनको उस टाइम पर शासन ने ज़मीन दी थी। वो जब से बोती जोती चली आ रही हैं और कब्जा धारे हैं उस पर। अभी एक और किसी बाहर के ने बराबर में ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद में इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इनसे पूछा तक नहीं, इनकी ज़मीन में खंबे गाड़ दिए। ये फिर वहाँ तहसील में गई, इन्होंने एसडीएम महोदय से अपनी गुहार लगाई, तहसीलदार से अपनी गुहार लगाई, पर किसी के कान पे जूं तक नहीं चली। सबने इन्हीं को वहाँ से उल्टा हड़का के भेज दिया। इन्होंने फिर अपनी बात किसान संगठन में रखी और फौजी संगठन में रखी। हम सभी एक जगह इकट्ठे हुए और हमने बात करी अपने तहसीलदार साहब से और एसडीएम महोदय से। तो उन्होंने आज
सोच विचार के सारा देख के मामला आज यहाँ अपनी तहसील से टीम गठित करके यहाँ भेजी, जिसमें एक नायब तहसीलदार से, एक कानूनगो थे और 3 लेखपाल थे, और चौकी से भी पुलिस आई, चौकी इंचार्ज आए, और 2 लेडीज सिपाही आई, कांस्टेबल आई, और एक कांस्टेबल आए। उनकी देख रेख में सारा यहाँ मामला हुआ, सारी नपत करी गई और उसमें ढोलेबंदी कर दी गई। अभी अपना मेड़ लगा के खेत को जोतें और बोएं, अपने धान लगाएं और कुछ भी करें। अब खेत का जो कब्जा इनको दिला दिया गया है। अभी हमारे साथ में एक यहाँ सबसे बुजुर्ग आदमी और हैं, इनसे और जानना चाहेंगे। ये किसान नेता ही लग रहे हैं, इनके जो ड्रेस से लग रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी, आज प्रशासन यहाँ पर आया तो ये प्रशासन क्या कह के गया अभी यहाँ पे? प्रशासन कह गए कर गए काम है जी, है जो हम किसान की चड़ोरी के हम उन्होंने करवा दिया वो काम, और बढ़िया काम है वो साहब। निबड़ को कैब दिन के भगे ढूंढ है साहब। साथियों, जैसा कि आपने सभी के विचार सुने, और मैं एक फौजी होने के नाते बता देना चाहता हूं कि सैनिक समाज एक बहुत ही अनुशासित और जिम्मेदार समाज है। हमारा उद्देश्य कभी भी समाज में अराजकता फैलाना या सरकारी कार्यों में व्यवधान डालना नहीं है। हम कल भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित थे और हमारे लिए आज भी समाज और देश सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। के लिए दी थी, उसे मैं 26 साल से अपने उसको खेत को कर रही थी। उसमें मैंने अपना खेत किसी और को दे दिया था, पड़ोसी को। वो इसमें पैदावारी कर रहे थे। और एक सायपुर के जिनका नाम खेमचंद और उनके बेटे का नाम सचिन है, उन्होंने रात के 12 बजे मेरे खेत में खम्मा गाड़ दिए गए। और फिर मुझे पता चला तो मैं खेत पे आई तो बस बाकी एक ही लट्ठा बचा था। उन्होंने पूरे लट्ठा खेत पे बाउंड्री कर दी मेरे खेत की। और फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो वहाँ पे 112 नंबर से पुलिस आई। फिर उन्होंने उससे एक लट्ठा बंद करवाया, पर उनसे आने से ही पहले उन्होंने पूरे खेत पे लट्ठा गाड़ दिए गए थे। फिर मैं सुबह को मैं चौकी गई तो मैंने इंचार्ज साहब के यहाँ गई। उन्होंने मेरी मदद करी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। फिर वो वहाँ पहुँचे, वहाँ भी मुझे वो चौकी में जाके धमकी दे रहे थे। और फिर मैं खेत पे गई दूसरे दिन तो वहाँ भी वो पहुँचे, फिर मुझे बार बार धमकी दे रहे थे कि चाहे आप एसडीएम के पास जाओ, चाहे चौकी जाओ, मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो लोग बहुत ज़्यादा दबंग हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप कहीं तक भी जाओ पर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप तहसील में भी गए थे क्या? मैं तहसील में भी गई थी। तो पहले तो एसडीएम साहब ने मुझे सम्मान दिया और फिर मैं दूसरे दिन गई तो उन्होंने मुझसे मना कर दी कि मैं जैसे वो कर रहे हैं ऐसे ही ठीक है। इसलिए कृपा करके नैया मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ बार बार कि मैं बच्चे इन जमीन जायदाद इससे ही मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। कृपा